तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के भारत भौतिक पर्यावरण में भारत स्थिति के प्रश्नोत्तर के बारे में। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या म्यांमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। जवाब हो जाएगा ग 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान के नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे। तो सही इसका सही जवाब हो जाएगा ख सिंधु। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है। यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है क्योंकि देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर होता है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय तथा सोवियत संघ में 11 मानक समय निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी तट रेखा का क्या प्रभाव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की तट रेखा 7517 किलोमीटर लंबी है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जिसके कारण यहाँ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, तितुरीकोरिन, मर्मगाम, मंगलुरु, कांडला, पारादीप, हल्दिया जैसे बड़े बड़े बंदरगाह का विकास हुआ है, जिनके द्वारा दूसरे देशों से समुद्री मार्गों में व्यापार होता है। भारत में लंबी तटरेखा होने के कारण भारत विश्व में मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त समुद्री संसाधनों में खनिज तेल, नमक, मोती, मूंगा आदि की भी प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, भारत का देशांतरी फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। अर्थात भारत का देशांतरी विस्तार 30 डिग्री है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। इसके गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है और गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की तुलना में 2 घंटे बाद सूर्यास्त होता है। इन दोनों क्षेत्रों के सूर्योदय और सूर्यास्त का समय में अंतर होने के बावजूद घड़ियाल के समय में अंतर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है, जबकि पूर्व में उदाहरण नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली की में घड़ियाल एक समय ही क्यों दिखाती है। उत्तर, नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, लेकिन नई दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद में नहीं होता, लेकिन समय दोनों स्थान का एक ही होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के विभिन्न स्थानों के समय में अंतर न हो, इसके लिए एक मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई है, जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। इसलिए भारत के विभिन्न स्थानों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होने के बावजूद घड़ियों के समय में अंतर नहीं होता।